हेलो दोस्तों, वैदिक ज्ञान वास्तु चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। होली के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, यह उपाय जरूर कर लेना। यह खड़ा धनिया के 5 दानों का उपाय आपको अमीर बना सकता है। बड़े बड़े लोग भी इस विशेष उपाय को करने से नहीं रुकते और हर साल होलिका दहन के दिन इसे अपनाकर कभी ना खत्म होने वाले धन का लाभ लेते हैं। अगर आपने होलिका दहन की रात इस उपाय को कर लिया तो संसार की कोई शक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। इस उपाय का महत्व बहुत अधिक है और जो भी इसे सच्चे मन और निष्ठा के साथ माता रानी के लिए करता है वह निश्चित रूप से धनवान बनता है। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:03 पर होगी और 14 मार्च को शाम 5 बजे तक रहेगी। 2025 को प्रातः 10:03 पर होगी। 2025 को दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी होलिका दहन। 13 मार्च की रात को हो शुभ मुहूर्त। 13 मार्च को रात 11:02 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक रहेगा। इस अवधि में होली का दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। गुरुजी ने कहा है कि चाहे कोई भी उपाय करें या ना करें, लेकिन होली के दिन यह खास उपाय जरूर करें। अगर आपने इसे सही मुहूर्त में और सही विधि से कर लिया तो यह आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही सफलता मिलेगी। यदि आप रोग से परेशान हैं तो जल्द ही मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसीलिए भले ही पूरे साल आपने कोई उपाय ना किया हो, लेकिन इस होली पर यह उपाय जरूर करें। यह अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। यह उपाय हाल ही में पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था कि इस बार होलिका दहन पर इस शुभ अवसर को हाथ से जाने ना दें और इस विशेष उपाय को जरूर करें। आज हम आपको इस उपाय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए किसी और स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देखे और वैदिक ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को यह भी बता दें कि कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और अधूरी जानकारी के आधार पर उपाय करने की गलती कर बैठते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और इस उपाय को सही तरीके से समझें ताकि इसका पूरा लाभ आपको और आपके पूरे परिवार को मिल सके। देखिए दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बावजूद मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन होलिका दहन की रात केवल एक छोटे से उपाय से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर विधि पूर्वक करें। यह उपाय करने से घर में चल रही किसी भी समस्या या दुख का समाधान हो सकता है, चाहे आपको उसकी वजह पता हो या ना हो। समस्या का कारण पितृदोष, मंगल दोष या अन्य किसी कारण से हो सकता है। इसलिए इस विशेष दिन पर यह उपाय करना बहुत लाभदायक होता है। किसी उपाय को सही दिन पर करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और अगर आप खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन के दिन करें तो इसका प्रभाव और अधिक होता है। अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। इस वीडियो में हम आपको खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन या फिर होली के दिन करने की सही विधि, समय और स्थान के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति पाने, किसी भी दोष या रोग से छुटकारा पाने के लिए खड़ा
धनिया के 5 दाने का बहुत विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अब जानते हैं कि यह उपाय किसे करना चाहिए। घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कहां पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है, वहां भी यह उपाय किया जा सकता है। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय किया जा सकता है। बस दोपहर के बाद इसे न करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि इसे सही समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। अब हम अपने पहले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। होली के दिन माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस आपको चुपचाप यहां पर 5 धनिये के दाने डालने हैं, जिससे रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात ना पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने के लिए उपयोग किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़े धनिये से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है
कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार परेशानियां दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य कोई समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आना रुक गया है या आप किसी बीमारी से परेशान हैं जिसका इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। धनिया एक बहुत ही साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके सही उपाय की जानकारी बहुत कम लोगों की होती है। ज्योतिष में इसे एक महाशक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनय का उपाय सही मुहूर्त में माता लक्ष्मी के समक्ष होलिका दहन की रात करता है, तो उसे माता लक्ष्मी का विशेष वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसके जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी नींद उड़ जाती है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि कब और कैसे अपना कर्ज चुका पाएगा। इस चिंता में वह इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर हर समय कर्ज का बोझ बना रहता है और यह दिन रात इसी तनाव में रहता है कि यह बोझ कब खत्म होगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो इस खास उपाय को जरूर करें। होली पर धनिया के दाने का उपाय धन वृद्धि और समृद्धि के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। होली की रात होलिका दहन के बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और इसे अपने हाथ में रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 21 बार जाप करें, ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद इन धनिया के बीजों को होली की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से थोड़ी सी राख लें और इसे अपनी तिजोरी पैसे रखने की जगह गल्ले या पर्स में रखें। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज घर के गमले या खेत में बो दें। जब यह उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके पास धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है,